का रण सज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी हैं। नामांकन का दौर जारी है। किस तरीके की हालात देखते हैं? हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की सिचुएशन है अभी? जो जिस तरीके से सभी लोगों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, हरियाणा में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में पिछली दो लोकसभा के चुनाव 2014-2019 में हमारी जो सीटें थी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया था। 10 की 10 सीटें आई थी। उससे बेहतर स्थिति है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से कोरोना के संकट का सामना किया, जो प्रबंधन हुआ, धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण, जीडीपी हमारी दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है, पूरे 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है बड़ा तेज़ गति से चल रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है। तो ये हर आदमी, भारत का बच्चा बच्चा ये समझता है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। और दूसरी तरफ ये भी है कि उन लोगों को जिस तरह का गठबंधन, इंडी गठबंधन बना है, ये एक तरह से बगैर दूल्हे की बारात है। ये बारात लेके चल पड़े, किसके घर जाएंगे, क्या होगा, और ये समझते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बना करके हमारा इस पोजीशन में आ जाएंगे। और फिर हम जिस तरह से पहले, आज से 10-15 साल पहले 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनते थे, कि वो बनाएंगे। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता जागरूक है। इनके, मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई समर्थन नहीं है, और जनता मोदी जी को फिर शायद तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। आपने 2014 में जिस तरीके का चुनाव हुआ, 9-1 रहा था, 2019 में आके 10 सीटें जीते। इस बार लगता है आपको 10 सीटों का जो इतिहास रचने की कोशिश है बीजेपी की, उसमें बीजेपी सफल हो पाई? बिल्कुल, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। और वजह यही है कि जनता जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। सर, विपक्ष खास तौर पर संविधान बचाने की बात कर रहा है, कहता है चुनाव नहीं होंगे देश में, बीजेपी जीतती है। उनके इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं? ये दुष्प्रचार करने की आदत है विपक्ष की। जब भी चुनाव आती है तो कुछ न कुछ ऐसा दुष्प्रचार करती है। वो कंपनियां हायर करते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह का प्रचार करते हैं। और ये दुष्प्रचार आज से 3-4 महीने पहले चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। तब भी ऐसा माहौल उन्होंने पैदा कर दिया था कि तीनों जगह कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। जब चुनाव आता है तो ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के दम पर ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक बात है संविधान की, संविधान को रोंदने का काम तो इंदिरा जी ने किया था। आपातकाल लगाया था, नेताओं को बंद कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से जजों को सुपरसीड कर दिया था। और मैं समझता हूँ जितने संविधान के हिसाब से काम मोदी जी ने किया है, इतना पहले कभी हुआ नहीं। विपक्षी नेताएं जो भ्रष्टाचार करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको जमानत नहीं देती। आम आदमी पार्टी के लगाएं या किसी और के लगाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो बरी हो जाते हैं, फिर वो धरने प्रदर्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो संविधान ने जो ताकत न्यायालय को दी है, उसके विरोध में धरने कर रहे हैं। वो समझते हैं कि आम आदमी के लिए एक कानून हो और उन जो नेताओं के लिए अलग संविधान हो। ये सोच जो है विपक्षी नेताओं की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीब से लेकर अमीर तक, किसी का भी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मजदूर हो, सबके जो संविधान का हक है बराबर का देने की बात करती है। सर, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, चुनाव तो इनेलो भी लड़ रही है, जेजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी है, आप भी है, इंडी गठबंधन, कहीं एक सीट आम आदमी पार्टी की है। आप किससे मुकाबला देखते हैं हरियाणा? देखिए, हमें, हमारी आदत है कि हम जनता से सीधा आशीर्वाद लेते हैं। हमारे गली गली के अंदर कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, हमारे गांव के जो है बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। और दूसरी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ है ही नहीं। और जो जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां वो समाप्त हो चुकी हैं। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी लगे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह का कोई मुकाबला है। यही मैं जानना चाह रहा था। आपने कहा कांग्रेस को हराने में कांग्रेस लगी है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं,
कम से कम 5 सीटों पे तो ये हालात हैं कि उनके नेताओं को बार बार मंचों पे आना पड़ रहा है, बयानबाजी करनी पड़ रही है, नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसका भी फ़ायदा जो है हालात राजनीतिक तौर पे होता ही है, हालांकि आप शायद इस पे बेहतर बता पाएँ कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए 10 साल से कांग्रेसी अपने जिलाध्यक्ष बनाने में सक्षम नहीं हुए। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तो बना देते थे लेकिन वो जिलाध्यक्ष नहीं, क्योंकि गुटों में बटी हुई पार्टी थी। और अब टिकटें जब से आई हैं, आपने देखा होगा कि भिवानी में किरण चौधरी, वहाँ पर रेवाड़ी में यादव जी का अजय यादव है, जींद में वीरेंद्र सिंह जी, और इसी तरह से वो फरीदाबाद में है कर्ण दलाल जी पंचायत को महापंचायत। और ये साफ दिखाई देता है कि ये पूरा हराने के लिए पूरी ताकत लगाएं, जो हमेशा ही लगाते हैं। और कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है। जिस भी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने परिवार के हितों के लिए, आम जनता के लिए इनके पास कोई नीति नहीं है। सर, नाराजगी बीजेपी में भी जिस तरीके कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे थे, अनिल विज जी भी बयान दे रहे हैं, रामविलास जी भी अपना दर्द छलकता है। आपको लगता है कि इन नेताओं के जो सीनियर नेता हैं या कुलदीप बिश्नोई है, इसका असर कुछ होगा या वो भी पार्टी के साथ ही खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता खुल के काम कर रहे हैं, और ये एक आध को बयान आ जाता है, काट छाट करके आ जाता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कार्यप्रणाली है नहीं। पार्टी हमारी माँ है और सब लोग मिलकर के पूरी जोर शोर से पार्टी के लिए काम करते हैं। कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कोई जिम्मेदारी हमें मिले, इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। सर, रामविलास शर्मा जी एक बयान दे रहे थे कि 4 तारीख के बाद एक और कैबिनेट विस्तार होगा। वो किस ओर इशारा कर रहे हैं हरियाणा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैबिनेट विस्तार तो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है, चाहे आज कर दें चाहे कब कर दें, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात की। सर, कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा जब विरासत पर टैक्स की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात होती है, देश का चुनाव है, तो बड़े इन मुद्दों पर जब राजनीति होती है, सियासत करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की शुरू से नीति रही है कि वो एक विशेष वर्ग का माइनॉरिटी के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की है। और मैं देखता हूँ पुराने ज़माने की बात जब याद आती है, जब भी चुनाव होता था तो वो शाही इमाम से फतवा जारी कराते रहे हैं, और जो बड़ा वर्ग है उसकी उपेक्षा करते रहे। और अब जो ये उन्होंने प्लानिंग की है कि देश को जातियों में बांटें, देश को उसमें करें, और श्याम पित्रोदा जी तो ये कहते हैं कि जो हमारा बड़ा वर्ग है उसके धन को छीन करके उसका बंटवारा करें, जो तुष्टीकरण करें लोग उसकी छोटे वर्ग की। तो मैं समझता हूँ ये बहुत घातक है, जनता के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, समाज के हित में नहीं। और ये जनता जो है ऐसी पार्टी को कभी सत्ता में आने नहीं देगी। सर, आप खुद भिवानी से संबंधित हैं। भिवानी मिंदरगढ़ सीट पर जिस तरीके से राव दान सिंह को उतारा है, वहाँ की स्थिति कैसे देखते हैं आप भिवानी से? नहीं, वो भी भिवानी में जो है उनके पास कोई विनिंग कैंडिडेट नहीं था, और क्षेत्रवाद की राजनीति करके उन्होंने कोशिश की है कि एक क्षेत्र का एक विशेष जाति का कैंडिडेट आ जाए तो शायद उनको कुछ वोट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आपके पास कृषि विभाग भी रहा, जिस तरीके से विरोध करने आ रहे हैं लोग, कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, खास तौर पर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा दिख रहा है। ये विरोध किस तरीके का है और क्या आपको लगता है ये सही मायने में किसानों का विरोध? कांग्रेस से पिछले 4-5 साल से उनको पता है कि जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो अपने कार्यकर्ताओं को कभी किसान के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी खिलाड़ी का आंदोलन करवा करके भ्रमित करने की कोशिश करती है। और एक नई प्रथा की है कि भाई किसी भी गांव में 2 आदमी 4 आदमी खड़े करो, काले झंडे दिखाओ, वीडियो फिल्म बनाओ, सोशल मीडिया पर प्रचारित करो। इस तरह से तो हर पार्टी के हर गांव में सपोर्टर हैं, किसी भी को कोई भी दिखवा सकता है। लेकिन ये प्रथा अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए। हम तो यही कहते हैं कि हमारा भाईचारा बना के रखें गाँव में, हर आदमी आए उसकी बात सुने, वोट अपनी मर्जी से दें जिसको देना है। लेकिन ये प्रथा कांग्रेस जो है हताशा में है, इसलिए ऐसे काम कराती है। सर,
आपके साथ 4.5 साल जननायक जनता पार्टी साथ रही और इनेलो, इन दोनों पार्टियों का लोकसभा चुनाव में किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं आप? लगता है आपको ये कुछ कर पाएंगे या इनके कोई जीत सकते हैं उम्मीदवार? कि मैंने अब जैसे पहले कहा कि देश की जनता समझती है कि ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री बनाने का है। अब जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनका कोई 1-2 एमपी भी नहीं होगा। कांग्रेस का विपक्ष का जो नेता का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो देश का मतदाता बहुत समझदार है और लोग वोट खराब नहीं करेंगे। लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और भारी बहुमत से मैं समझता हूँ कि मोदी जी के कैंडिडेट जहाँ भी है उन्हीं को वोट देंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, दुष्यंत चौटाला को लेकर खास चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बयानबाजियां भी हो रही हैं। क्या आप लगता है 4.5 साल वो आपके साथ रहे, अगर इस तरीके का कोई आरोप है तो सरकार, हालांकि सीएम ने भी इशारा किया इस ओर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जांच की ओर इशारा किया, क्या लगता है कि ये जांच होनी चाहिए जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, कहीं कोई गलती है, गलती तो हमेशा होनी चाहिए और वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी जांच करा लो अगर मुझे कुछ लगता है तो। अगर कोई ऐसी कोई शिकायत आएगी तो शासन का ये दायित्व है कि किसी के खिलाफ भी आए, कैसी भी आए, उसकी जांच कराए। सर, मेरा अंतिम सवाल है कि लोकसभा चुनाव के लिए बड़े नेताओं की रैलियां कब से शुरू हो रही हैं? यह आमतौर पर जो 15 दिन होते हैं आखिरी दिन के 10-12 तारीख के बाद इससे रैलियाँ हो जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री जी, आस पास के प्रदेशों के बड़े नेता जो है मुख्यमंत्री, सभी आएंगे और ये होता ही है। तो ये थे जेपी दलाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है हरियाणा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी और फिर से जो इतिहास बनाएगी, जो 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी, 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को जनता 10 की 10 सीटें जीत देगी। कैमरा पर्सन किशन खिताब, भूपिंदर जिष्टू, ईटी भारत, चंडीगढ़।